एवरीवन, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम टू न्यू एपिसोड, जहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन। अगर आपको नहीं पता हो तो रिसेंटली हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग की न्यू सीरीज स्टार्ट करी है, जहाँ पर अभी तक हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक्स, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। एंड आज का एपिसोड 3, जहाँ पर हम सीखेंगे इंट्राडे के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है। आप में से कई सारे मेंबर्स इंट्राडे के लिए भी स्टॉक सिलेक्ट करना सीखना चाहते थे, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको एक अलग सेपरेट पार्ट में हम कवर करेंगे, जो कि है आज की वीडियो। तो आज हम कंप्लीट डिटेल में सीखेंगे कि मैं पर्सनली इंट्राडे के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी रीसेंट वीडियोस में बताया है कि कभी कभी मूव्स ऐसे आते हैं कि एक एक दिन में 7-7, 8-8% मूव दे जाते हैं। और कुछ स्टॉक्स तो, जैसे कि आज जिस स्टॉक के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसने तो 17% का रिटर्न दिया है सिंगल डे में। तो जब एक ही दिन में हमें इतना बम्पर मूव मिल सकता है, तो क्यों हम उसे और आगे दिन तक होल्ड करके रिस्क लें। तो कभी स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट होता है, कभी इंट्राडे बेस्ट होता है, इसलिए आपको दोनों आना चाहिए ताकि आप दोनों का कॉम्बो कर सको। स्विंग ट्रेडिंग भी करो ताकि एक सेफ साइडेड स्ट्रेस फ्री इनकम चलती रहे, और एक इंट्राडे भी आप छोटी कैपिटल के साथ कर सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली तो दोनों करती हूँ। तो चलो अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको फटाफट से सेम प्रोसेस के साथ एनएससी वेबसाइट पे आ जाना है, बट यहाँ पे मेथड थोड़ा सा अलग है, वेबसाइट सेम है, ठीक है। तो एनएससी वेबसाइट पे आके सेम मार्केट डेटा पे जाना है। मार्केट डेटा में लेफ्ट साइड आपको मोस्ट एक्टिव इक्विटीज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। अब पिछली वीडियो में जब हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना सीखा था, तो उसमें हम बाय वैल्यू वाले स्टॉक्स देखते थे, ऐसे स्टॉक्स जो वैल्यू में बड़े हैं। बट अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें वॉल्यूम हाई हो, मतलब जिनमें लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि बाय वैल्यू वाले स्टॉक्स हमारे एक दिन के लिए कोई काम के ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसमें ज्यादा लोगों की भीड़ हो, ताकि हमें भी उस स्टॉक की एक लहर पकड़ने को मिल जाए, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो वही स्टॉक्स हमें चाहिए जिसमें हाई वॉल्यूम हो। तो सिंपली आपको वॉल्यूम पे क्लिक कर लेना है, फिर इसके बाद आपको रिफ्रेश करते रहना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनका रिटर्न अभी तक, अगर अभी करंटली एट दिस मोमेंट अगर आप स्टॉक्स लेना चाहते हैं, जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो 1 बज गई, तो अगर आपको एट दिस मोमेंट 1 बजे कोई स्टॉक्स ढूंढना हो, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वैसे तो अभी नहीं है सही समय, बट फिर भी मान लो फॉर एन एग्जांपल अभी अगर आपको कोई स्टॉक देखना है, तो आप कौन से स्टॉक्स देखेंगे, ऐसे स्टॉक्स जिनने 2% या उससे कम का रिटर्न। सेकंड थिंग, आपको इंट्राडे स्टॉक्स कब देखने चाहिए, मेनली 9:15 से लेके 11 बजे तक, सुबह सुबह ही आपको बेस्ट स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो उसी टाइम आप इस वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करके स्टॉक्स को पिक करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। फिर अगर 11 बजे बाद आप कुछ स्टॉक्स ढूंढते हो तो वो खास मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा, या तो ऐसा मिलेगा कि स्टॉक्स ने ऑलरेडी रैली मूव कर दी है, या फिर ऐसे स्टॉक्स जो साइडवेज है उनने पूरे दिन भर में कुछ नहीं किया, ठीक है। तो मेनली आपको सुबह सुबह ही इंट्राडे के लिए स्टॉक्स देख लेना है एंड अपनी एंट्री वगैरह प्लान कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ का अवश्य ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तो टाइम हो रहा है 1 बज रही है, ठीक है, लेकिन ये जो तेजस नेटवर्क करके एक स्टॉक आ रहा है, इसने सुबह से 14% का रिटर्न दिया है। तो देख लेते हैं कि इसने ऐसा क्या पैटर्न फॉर्म किया या फिर ऐसा क्या रैली आई है, ठीक है। अब मैंने जैसा कि कहा कि 11 बजे से पहले पहले आपको एंट्री अपनी देख लेनी है, ठीक है। स्टॉक सेलेक्ट करके वॉच लिस्ट में ऐड करके एंट्री देख लेनी है, कोई ना कोई स्टॉक आपको बेस्ट एंट्री दे देगा। तो अभी यहाँ पर अगर तेजस नेटवर्क की बात करें, जिसने अभी तक 14% का रिटर्न दे दिया है, तो आप देखोगे खुलते ही तो ये ऊपर गया, फिर एक नीचे आया। 9 AM स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छा वर्क करी इसके अंदर, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा रखा है। थोड़ा सा जब पुल बैक मिला तो वो 0.382 जो फिबोनाची का गोल्डन रेशियो होता है वहां तक आया। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो भाई ऐसा मूव क्यों आया, तो आप देख सकते हो इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, विच इज स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न। एंड आज इसका दूसरा दिन है रैली कंटिन्यू करने का, ठीक है। और मैंने पहले भी अपनी स्विंग ट्रेडिंग वीडियो में बताया था, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक्स देख रहे हैं तो ऐसे स्टॉक्स जो 1 से 2 दिन तो रैली करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कोई भी स्टॉक सिर्फ एक दिन मूव देके वापस साइडवेज नहीं होता। अगर वो काफी दिनों से एक स्टक्ड रेंज में है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बना रहा है, तो वो अपना 2-3 दिन तक तो मूव कंटिन्यू करेगा ही करेगा। अब वो जो 2-3 दिन मूव कंटिन्यू कर रहा है वो आप स्विंग में ले सकते हो, या फिर एक दिन का भी अगर आपको मूव कैप्चर करना है तो बस वो हो गया आपका इंट्राडे। जैसे तेजस नेटवर्क की बात, इवन इससे पहले अपन ने KRN की भी बात करी थी, जब ये स्टॉक कहीं 840 या 850 के आसपास चल रहा था, ठीक है। तो अभी उससे पहले जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी तब स्टॉक यहाँ था, और अभी इतने दिनों तक रैली कंटिन्यू करके हर दिन ग्रीन कैंडल बना के ये स्टॉक 1000 को भी क्रॉस कर गया। एंड अभी एक्चुअली जहाँ ट्रेड करा है वो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, डब्ल्यू टाइप पैटर्न है। अगर ये ब्रेक करता है
तो और भी अच्छा मूव दे सकता है, बट एनीथिंग कैन हैपन, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है, एनीथिंग कैन पॉसिबल, ठीक है। तो बट फिलहाल के लिए अगर ये 4-5 दिन तक रैली दे रहा था तो आप इसमें इंट्राडे एंट्रीज भी बना सकते थे, स्विंग भी बना सकते थे, ठीक है। तो इंट्राडे बस ये होता है कि आज ही खरीद के आज ही बेचना, तो जो भी मूव आ रहा है वो आपने कैप्चर किया, दैट इज इट। बस बड़ा ही सिंपल फंडा है, आपको स्टॉक्स ऐसे देखने हैं जिनने करंटली, जब आप स्टॉक को देख रहे हो तो आपको ऐसे स्टॉक्स पिक करके चलने हैं जिनने 2% या उससे कम का रिटर्न दिया है, बट पॉजिटिव रिटर्न दिया है। भले 0.5% भी दे रहा है बट वो स्टॉक पॉजिटिव हो, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स देखने हैं। दूसरी बात, रिफ्रेश करते रहना है वेबसाइट को, ठीक है, यहाँ से ऊपर आपको रिफ्रेश मिल जाएगा। तीसरी बात, स्टॉक्स को आपको 11 बजे से पहले ही अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है, ठीक है। आपको 9 बजे से लेके 11 बजे में ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी मूव देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी प्राइस एक्शन बना दिया है। तो बस अब आपको उस सेटअप को चेक करना है, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है एंड एंट्री प्लान करना है, ठीक है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, 11 बजे से पहले आपकी मोस्टली एंट्री हो ही जानी चाहिए, ताकि आप 11 बजे के बाद का जो भी मूव है वो कैप्चर कर पाओ। क्योंकि अगर आप जैसे तेजस नेटवर्क को भी देखते हो और 11 बजे अगर आप मूव लेने जाओगे तो वो ऑलरेडी 5-6% मूव कर गया होगा, ठीक है। तो वो बात है, इसीलिए आपको मेनली 11 बजे से पहले मेरी मोस्टली एंट्री, अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरी मोस्टली एंट्री 9:40 से 10:30 के बीच में बन ही जाती है स्टॉक्स के अंदर। तो आप कोशिश करें कि 11 बजे से पहले आप एंट्री देख लें। साथ ही इंट्राडे का ये बेनिफिट है कि देखो, स्विंग में तो हम क्या करते हैं, सिर्फ बाइंग करके चल सकते हैं, मतलब स्टॉक को बाय किया, डिलीवरी में लिया, होल्ड कर सकते हैं बाइंग की तरफ, सेल करके नहीं चल सकते। बट इंट्राडे के अंदर आप सेलिंग भी कर सकते हो, स्टॉक्स को सेल करके भी चल सकते हो, एंड जब दिन 3:20-3:25 टाइम होगा तब आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब सेलिंग एंड बाइंग दोनों चीज़ पॉसिबल है। तो आप चाहो तो ऐसे स्टॉक्स भी देख सकते हो जो -2% है या उससे कम जीरो में आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव स्टॉक्स है जो 2% के नेगेटिव फॉल कर चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, ताकि आप एक सेलिंग साइड प्लान कर पाओ, ठीक है। तो बेसिकली आपको 2% से ज़्यादा बढ़ के नहीं जाना। जिस स्टॉक ने 3% का ऑलरेडी मूव कर दिया एक दिन में, चाहे भले पॉजिटिव मूव क्या हो या नेगेटिव, बट 3% का कर दिया, तो अब आप एंट्री उसमें अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने इतना मूव कर दिया, अब और कितना ही मूव करेगा। ये बहुत रेयर केस होता है कि स्टॉक 17-18% का मूव दे जाए, या कभी 6-7% का भी मूव दे जाए। तो हमें कोशिश ये करनी कि 2% के अंदर वाले स्टॉक्स ही आपको लेके चलने हैं। अब यहाँ पर एक इटर्नल लिमिटेड का भी स्टॉक आ रहा है, तो एक बार इसको भी चेक कर लेते कि उसमें कैसा क्या सेटअप बन सकता था। तो आप देखेंगे इटर्नल लिमिटेड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे साइडवेज मूव कर रहा था, ठीक है, काफ़ी टाइम से साइडवेज था, एंड फाइनली इसने 9 EMA को भी ब्रेक किया और साथ ही इस रेंज का भी ब्रेक डाउन दिया। लेकिन अभी करंटली 1 बजे के आसपास जहाँ ये ट्रेड कर रहा है वो एक सपोर्ट के पास आ गया है, ठीक है। तो अभी ये सपोर्ट पे कुछ भी हो सकता है, या तो मेक होगा या ब्रेक होगा, ठीक है। तो अगर जैसे मार्केट में एक और मूव कब आता है, जब मार्केट बंद होने वाला होता है, ठीक है, बेसिकली 2 से 3 बजे का जो एक टाइम होता है, उसके अंदर भी मार्केट में एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी बन जाती है। तो उस टाइम पे भी एक नज़र हम स्टॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो ये वाला सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक मूव हमें एक रिटर्न मिल सकता है। साथ ही अगर ये ऊपर की तरफ कट करता है EMA को, तो फिर हमें एक अपसाइड मूव मिलेगा, जो भी इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो हम टारगेट लेके चल सकते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से अभी यहाँ पे मेक और ब्रेक की सिचुएशन बनी हुई है। जैसे यहाँ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट कर सकता है अगर यहाँ से एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है सपोर्ट पर, तो ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स 2 बजे के बाद भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, एक वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में बेसिकली 2 सेशंस चलते हैं। फर्स्ट इज इन द मॉर्निंग एंड सेकंड जब मार्केट बंद होने वाला है तो उससे 1 घंटा पहले, मतलब 2 बजे के आसपास। तो 2 बजे की भी एक मूव आती है, 3 बजे पे और भी ज़्यादा वोलेटिलिटी बन जाती है। बट वॉट आई प्रेफर द मोस्ट इज मॉर्निंग टाइम, ठीक है। मॉर्निंग में ट्रेड काफ़ी अच्छे बनते हैं, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली मॉर्निंग में मैं पर्सनली एक एंट्री बना लेती हूँ एंड देन आई जस्ट रिलैक्स्ड। फिर उसके बाद और पूरे दिन भर में कोई चार्ट्स नहीं, कुछ नहीं, आई जस्ट देन एंजॉय माई रेस्ट डे पीसफुली। सो ये है मेरी स्ट्रैटेजी। मतलब मैं मोस्टली हर चीज़ में, इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो या कुछ भी हो, आई प्रेफर द मॉर्निंग टाइम ओनली। इसके बाद एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। एक तो हो गया NSE के थ्रू आप इंट्राडे स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं। एज लाइक स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे के लिए भी आप चार्टिंग को यूज़ कर सकते हो फिल्टर्ड स्टॉक्स के लिए, ठीक है। जैसे आपको सिंपली देखो, मेन मकसद क्या है इंट्राडे का, वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो बेसिकली आपको ऐसे स्टॉक्स लेके चलने हैं जिनमें हाई वॉल्यूम है। तो सिंपली आपको वॉल्यूम पे फोकस करना है। तो आप चार्टिंग को क्या बोलेंगे, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स बता दो, ठीक है। तो आपको सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है हाई वॉल्यूम स्टॉक्स ऑन चार्टिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको
आपको सारे फिल्टर्ड स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब जो कि टाइम ऑलरेडी 1 बज गया है तो काफ़ी कम स्टॉक्स रह गए, ठीक है। ये वेबसाइट भी थोड़ी सी अपडेट करनी पड़ेगी आपको रिफ्रेश कर करके, बट अभी जो कि ऑलरेडी 1 से ऊपर हो गया टाइम, तो अभी यहाँ पे बस 5-6 स्टॉक्स ही रह गए। बट फिर भी कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं जो सेम एनएससी में आ रहे थे? तेजस नेटवर्क्स आ रहा है, ठीक है। फिर ये विशाल मेगा मार्ट जिसने काफ़ी नेगेटिव मूव दिया है, एंड देन रेडिंगटन आ रहा है, फिर जयप्रकाश पावर, ठीक है। काफ़ी सारे आ रहे हैं, कुछ मेटल्स भी आ रहे हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। तो आपको बेसिकली वो स्टॉक्स लेके चलने हैं जिनमें हाई वॉल्यूम बनी है। तो अभी तो कोई मतलब बचा नहीं है चार्टिंग पे, क्योंकि सारे स्टॉक्स अपन ने ऑलरेडी एनएससी पे देख लिया है। बट कभी कभी रेयर केस में चार्टिंग कुछ एक आध ऐसे स्टॉक्स भी बताता है जो एनएससी शायद शो ना करे, बट मोस्टली मेरे केस में तो एनएससी ने ऑलरेडी वो सारे स्टॉक्स हर बार सजेस्ट कर ही दिए हैं, तो चार्टिंग कितना यूज़ नहीं आता है। बट फिर भी अगर आपको एक बार के लिए फिल्टर्ड स्टॉक्स चाहिए, अगर आपको एनएससी पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो आप फिल्टर्ड स्टॉक्स के लिए एक बार चार्टिंग यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप एनएससी को ही प्रेफर करके चलिएगा, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर एनएससी एंड चार्टिंग दोनों पे ही रेडिंगटन लिमिटेड स्टॉक का नाम आ रहा है। तो देख लेते हैं इसमें कैसा क्या सेटअप बना, आज के दिन इसमें क्या हुआ है। तो आप देखोगे ईएमए को कट करके सीधा ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव्स बनाए हैं, ठीक है। बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम साफ कैंडल्स में पता चल जाती है। अगर फुल बॉडी के साथ कैंडल मूव करती है तो दिखता है कि काफ़ी हाई वॉल्यूम है, ठीक है। ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एकदम डेड मूव कर रहा था, बिल्कुल डेड वॉल्यूम के साथ, ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। बट सडनली आज के दिन काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आया एंड काफ़ी अच्छा मूव भी दिखाया। तो बेसिकली हमें सिर्फ वही स्टॉक्स पिक करके चलने हैं जिनमें हाई वॉल्यूम है, ताकि हमें एक मार्केट की स्टॉक की लहर को पकड़ने का मौका मिल सके, ठीक है। बाकी अगर हम एक डेड स्टॉक में फंस जाएंगे तो फिर हमें ना ही कोई मूव मिलेगा और हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होता जाएगा। तो हमें बेसिकली एक, जैसे मार्केट 10-15% मूव करे तो उसमें से बस 3-4% एक दिन का ले लिया तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रख के चलो कि अगर आप 2 या 3% भी एक दिन का लेके चल रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ। तो बस वही हमें लेके चलना है। उसके लिए हमें कौन से स्टॉक्स लगेंगे? वॉल्यूम वाले, जिनमें हाई वॉल्यूम। सो या दैट्स इट, दिस इज हाउ आई सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जितना मजा आता है उतना ही दुख भी बहुत है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लेवरेज लेके हाई कैपिटल ट्रेड्स ले लोगे तो देखो लॉस भी उतना ही होता है, ठीक है। जितना प्रॉफिट आपको दिख रहा है उतना रिस्क भी मिलता है। तो ये थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो बिल्कुल न्यू है ट्रेडिंग के लिए, अभी अभी आए हैं, सीख रहे हैं, तो वो कृपया करके इंट्राडे चीज से दूर रहे। लेकिन जिसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अच्छे से स्टॉक सेलेक्ट करना आ गया है, स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करना आ गया है, ट्रेड्स टाइमली एग्जीक्यूट करना आ गया है, तो ही फिर वो ये चीज कर सकते हैं। बाकी अगर आप बिल्कुल न्यू है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इंट्राडे अवॉइड करके स्विंग पे फोकस करें, क्योंकि हम बेसिकली स्विंग के ही बारे में आगे बात करने वाले हैं। आगे अभी हम और भी सारी चीजें सीखेंगे, लाइक रिस्क मैनेजमेंट क्या लेके चलना है, क्या माइंडसेट, क्या साइकोलॉजी रख के चलना है, और भी क्या स्ट्रैटेजीज हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। साथ ही जिनको स्टॉक ऑप्शन में इंटरेस्ट है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आ चुके हैं मार्केट से, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और अब वो स्टॉक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि कैसे स्टॉक ऑप्शन के लिए आप बेस्ट स्टॉक्स ढूंढ सकते हो ताकि आपको एक अच्छा मूव देखने को मिले। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एन नंबर ऑफ स्टॉक्स है, सारे ही स्टॉक्स जितने भी सिक्योरिटीज है उनके डेरिवेटिव्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तेजस नेटवर्क की ही, ठीक है, तो तेजस नेटवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है, कोई ऑप्शन चेन नहीं है। लेकिन यही अगर हम इटर्नल की बात करें, दैट इज जोमेटो, तो उसकी ऑप्शन चेन है, ठीक है, उसके ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। तो अब क्या होता है ना कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सेम प्रोसेस से स्टॉक ऑप्शन के लिए भी स्टॉक्स ढूंढ लेंगे, तो नहीं। इंट्राडे स्टॉक्स के लिए अलग तरीका हमने देखा और अब स्टॉक ऑप्शन के लिए अलग तरीका है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग पर क्या माइंडसेट और साइकोलॉजी बनाए ताकि हम इसमें प्रॉफिटेबल हो पाए, एंड आगे ऐसी और भी बहुत सारी लर्निंग वीडियोस आती रहेगी। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे चल के मिस ना हो।